हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए बच्चे लोग, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली हम सैम्पल पेपर 2021 का बिजनेस स्टडीज़ का आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का हम देखने वाले हैं। पूरा पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं और ये मोस्ट लाइकली पेपर है, मतलब सेम पैटर्न रहने वाला है आपका जो भी 2021 में, बहुत कम टाइम रह गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो आपका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर आने वाला है बिल्कुल सेम यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। और ये क्वेश्चन है आपको अच्छे से करने हैं। ये जो पूरा सैम्पल पेपर है हमारा, इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये जो सैम्पल पेपर है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले नॉर्मल सी बात है, जो टाइम वगैरह होता है 3 आवर्स 15 मिनट्स आपको मिलते हैं। जो टोटल टाइम होता है वो आपको टोटल टाइम आपको 315 मिलता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 80 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। 20 मार्क्स इंटरनली जाते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता है। फिर आपके इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। जो बच्चे पहली बार, ऑलमोस्ट सभी बच्चे पहली बार ही देंगे, लेकिन पेपर का जो पैटर्न रहता है, अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं तो सेम एज इट इज़ आपको पेपर देखने को मिलता है। इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं, रोल नंबर आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना ज़रूरी है। आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखिए, एक जो मेजर चेंजेस है इस बार, आपका जो पेपर का पैटर्न है उसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। पहले हमारा क्या रहता था, 1, 2, 4 और 6 का रहता था, 5 का नहीं रहता था। लेकिन अब की बार 5 मार्क्स का भी है, क्योंकि 2-3 चैप्टर्स यहाँ पर एडिट करे गए हैं, डिलीट करे गए हैं। उसका आपको पहले से ही पता है, मैंने पहले से इसका वीडियो बनाया था। एक तो आपका लॉ के सारे और जीएसटी के जो रिलेटेड टॉपिक्स थे वो हमारे हटा दिए गए हैं। चलिए पेपर देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा। 3 सेक्शन में आपको पता है डिवाइड रहता है हमारा पेपर। पहला जो देखिए, क्वेश्चन भी हम साथ चलते हैं, 1 into 10 है, मतलब 10 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 मार्क्स के रहेंगे और ये 10 मार्क्स का पहला सेक्शन आएगा आपका। चलिए क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं हम। मैनेजर्स सिटिंग एट हायर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड मोर टाइम इन। जो मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल पे, सबसे ज़्यादा टाइम किस में बिताते हैं? आंसर बताइए। आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपने नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर लिए होंगे, उसके भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और हमारा जो रिवीजन सीरीज़ के हमने जो प्लेलिस्ट है पूरी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप हर एक वीडियो देख सकते हैं मेरा। राइट, चलिए देखिए, पहले का आंसर होगा प्लानिंग। ऑलमोस्ट जो टॉप लेवल का हमारा मैनेजर्स रहता है वो सारा समय प्लानिंग में गुजारता है। ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है हमारा मिडिल लेवल के मेन काम है। तो फर्स्ट का आंसर होगा ए, प्लानिंग। सेकंड क्वेश्चन है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर। ये आपके 3 ऑप्शन है, इसमें से फेदर फ्लॉक आंसर होगा आपका। डिफरेंट नहीं है, सिमिलर भी नहीं है, कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है। तो फेदर फ्लॉक होते हैं, मतलब चिड़िया होती है उसके साथ जो उसके सामने जो उसके साथ जो पक्षी उड़ते हैं उनको बोलते हैं फेदर्स फ्लॉक, मतलब एक साथ उड़ना। राइट, तो ऑलमोस्ट एक ही जैसा हिस्सा है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। थर्ड क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर रिस्क इज। एंटरप्रेन्योर रिस्क क्या होगी? यहाँ पर आंसर होगा हमारा बिजनेस अनसर्टेनिटी। सी इसका आंसर होगा हमारा। राइट, सर्टेनिटी नहीं होती है, कंटिन्यूटी भी नहीं होती है, बिजनेस अनसर्टेनिटी होती है। आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही कई क्वेश्चन मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका गुड लीडर मस्ट बी। 3 आपके ऑप्शन है, विजनरी, प्रिंसिपल, सेल्फ कॉन्फिडेंट या ऑल ऑफ दीज। आंसर इसका ऑल ऑफ दीज होगा, नॉर्मल सी बात है। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन देखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ। अब ये जो ईडीपी प्रोग्राम है वो मेन इक्विपमेंट हमारा CHR, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। राइट, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, पूरा सिंपल पेपर हमें देखना है। फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल कौन से होंगे? फादर हमारे जनरल प्रिंसिपल के हेनरी फेयोल होंगे। राइट, सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द मोटिवेटिंग एलिमेंट ऑफ हजबर्ग होगा, ये हजबर्ग, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी इसमें। हजबर्ग में ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ये सारे ही उसके पार्ट होते हैं। हुज इम्पोर्टेंस इज़ एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड। किसकी इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट कर ली है पूरी दुनिया ने? वो है एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट, तो आपको 1-1 मार्क्स के ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखने वाले हैं सेक्शन ए में। एंटरप्रेन्योरशिप पेव होगा इसमें, पेव द वे फॉर बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन बुक वगैरह में कई येले बेजिन ने ये वर्ड कहे हैं, ये लाइन कही है।
राइट। तो इसका हम श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ये रीजन हम आंसर लगा सकते हैं। आगे हैं द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होना चाहिए, बताइए बताइए बताइए। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, राइट। आगे देखिए 2 to 8 मार्क्स हैं अब हमारे, 1 into 7 है हमारे, मतलब ये भी हर क्वेश्चन जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 1 मार्क्स का होगा, 7 ये क्वेश्चन होंगे। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे FW टेलर हैं। इंश्योरेंस एजेंट का मतलब, इंश्योरेंस एजेंट वही बंदा होता है जो घर घर जाके इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस पॉलिसी को सोल्ड आउट करता है, राइट। सिंपल सा मीनिंग होगा। क्रॉप इंश्योरेंस जानते ही हैं, फार्मर्स कराते हैं अपने क्रॉप को सिक्योर करवाने के लिए। तो ये आपको 2-2, 3-3 लाइन में आपको ये आंसर लिखने हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको एक पेज नहीं भरना है, चाहे से आप उस टॉपिक के बारे में कितना भी जानते हो। आई रिपीट, कई बच्चे टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानते हैं, 1 मार्क्स का है लेकिन एक पेज भर के आते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपको 2 से 3 लाइन से ज़्यादा इसका आंसर नहीं लिखना है, 1 लाइन में भी लिखेंगे तो मोर देन इनफ है। मोटिवेशन की टेक्निक आपको बतानी है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है मोटिवेशन की, उनमें से आपको नेम और टेक्निक, मतलब कोई भी एक टेक्निक लिख सकते हैं इसमें, राइट। टेक्निक ध्यान में रखिएगा, मीडियम और टेक्निक दोनों चीज़ें अलग हैं। टेक्निक अलग चीज़ है, राइट। जो टेक्निक होगी पर्सनल अपील वगैरह, एंडोर्समेंट वगैरह, सैंडविच मैन वगैरह, राइट। तो ये जो हमारा है ये टेक्निक्स वगैरह हैं जो कि एक एडवर्टाइज़र यूज़ में लेता है। लीडरशिप की मीनिंग लिखनी है, आप लिख पाएंगे। व्हाट डू मीन बाय रिस्क है, सोशल कॉन्शियसनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। तो इसमें हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे है हमारा 9th को जो हमारा क्वेश्चन है वो लीडरशिप टेक बर्थ डेवलप्स एंड इट कैन बी अटेन इज सेड बाय। ये लीडरशिप का पीटर ड्रकर ने ये लाइन कही थी, तो इसका आंसर पीटर ड्रकर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट विच आर प्रिंटेड अंडर अ फिक्स्ड हेडलाइन अंडर अ डेजिग्नेटेड प्लेस, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पोस्ट होता है उसको हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। EDP का फुल फॉर्म लिखना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर हमारा सेक्शन 20 में दे रखा है, राइट। इसमें देखेंगे तो मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल करके है, क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 से 9 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब 2 मार्क्स के ये हैं। तो 4 to 5 लाइन में भी इससे ज़्यादा हमें ये आंसर नहीं लिखना है। फिर है टू फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स, कोई भी प्रोफेशनल मैनेजर्स के 2 फीचर हम इसमें लिख देंगे। सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंश्योरेंस इज़ नॉट अ डोनेशन, ये फीचर का हमारा इंश्योरेंस का पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है। व्हाट डू यू ओपाइन, मतलब आपके ओपिनियन के हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रैक्टिस, बिल्कुल एक प्रैक्टिस है। उसको एक जो बिजनेसमैन है वो सोच समझ कर, प्रैक्टिस कर कर, सीख कर वो आगे अटेन कर सकता है। 17th है इंश्योरेंस प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, डू यू एग्री, बिल्कुल एग्री हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है सो दैट यू कैन लिव अ बेटर लाइफ। आगे है ओपिनियन, अब बताइए अपना एंटरप्रेन्योरशिप इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी, ये एक फीचर का पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल ठीक है, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करती है। एंटरप्रेन्योरशिप का मेन मकसद ही नई नई चीज़ें इन्वेंट करना है, नए नए अपॉर्चुनिटी को सर्च करना है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है, वो सारी चीज़ें आ जाती है इसमें, राइट। नेम ऑफ सेल्स प्रमोशन मेथड ऑन द बेसिस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही हमारी बुक में जो मेन है ट्रेड प्रमोशन है और हमारा कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक है। दोनों केस में सिर्फ नाम लिखने हैं, राइट। उसके अंदर पॉइंट जो लिखोगे एक्सप्लेन मत करना, सिर्फ पॉइंट लिख सकते हैं आप, राइट। सेक्शन सी की बात करते हैं बच्चा। सेक्शन सी में देखिए यहाँ पर 4 into 4 हैं, 4 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स के आएंगे आपके। पहला है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल के 2 प्रिंसिपल यहाँ पर समझा रखे हैं, या तो ऊपर वाले 2 समझाओ या नीचे वाले 2 समझाओ, और है, राइट। डिवीजन ऑफ वर्क या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर या प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, राइट। दोनों में से ऊपर 2 समझा सकते हैं या फिर नीचे के 2 आपको समझाना है, सिंपल हो रहा है। चलिए 21st है एक्सप्लेन एनी 4 सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सब्सिडरी फंक्शन समझाने एक होता है प्राइमरी, एक होता है सब्सिडरी। तो जो सेकेंडरी फंक्शन है उसको ही सब्सिडरी बोलते हैं या उसको अलग्जरी फंक्शन भी बोलते हैं। सेकंड चैप्टर है शायद ये, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक दे रखा है, तो वहाँ से आपको वो सारे फंक्शन को समझाने हैं। 5 हैं, 5 के 5 समझाने हैं। और करके दे रखा है, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब MBO आपका चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, उसका हमें एडवांटेजेस लिखने हैं, सिर्फ मेरिट्स, राइट। 22 क्वेश्चन में 4 फंक्शन लिखने हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, 12-14 फंक्शन है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 फंक्शन लिखने हैं। 4 मीडियम लिखने हैं एडवर्टाइजमेंट के, जो आपके मीडिया/मीडियम लिख रखा है ना एडवर्टाइजमेंट के, वो हमें यहाँ पर समझाने हैं, राइट। मीडिया में आपका आउटडोर इंडोर आता है, वो हमें यहाँ पर समझाने हैं, सिंपल हो रहा है।
चलिए 23rd की बात करें, नेम एनी टू ह्यूमन नीड्स ऑफ मैस्लॉस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कोई भी दो, मैस्लॉस का सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, फिजियोलॉजिकल है, कोई से भी इसमें दो हमें समझाने हैं। फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर, साउंड हेल्थ और शार्प इंटेलिजेंस के बारे में हमें समझाना है। सिंपल। चलिए सेक्शन डी है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी पेपर आता है। पेपर पूरा करने में हमें फोकस करना है, अगर पेपर पूरा करने में फोकस करेंगे तो इजीली आप 90+ क्रॉस कर पाएंगे, राइट। अज्यूम यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चर हैं विद सेल्स प्रमोशन मेथड वुड यू टू अट्रैक्ट ट्रेडर। अब यहाँ पर डीलर सेल्स प्रमोशन या ट्रेडर सेल्स प्रमोशन टेक्निक को समझाना है, राइट। कंज्यूमर को अट्रैक्ट नहीं करना है हमें, एक जो मैन्युफैक्चरर है मतलब जो डीलर है वो किसको अट्रैक्ट करता है, रिटेलर को। तो हमें ट्रेडर सेल्स प्रमोशन टेक्निक समझानी है सेल्स प्रमोशन चैप्टर में से। एज अ मैनेजर विच ऑफ द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट वुड यू लाइक टू यूज़ टू इंक्रीज द सेल्स। अब यहाँ पर इंडोर, एक तो आउटडोर है और एक इंडोर है, राइट। इंडोर मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट जिसमें न्यूज़पेपर है, क्लासिफाइड नॉन क्लासिफाइड है, वो हमें यहाँ पर समझाना है, राइट। मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट में जो एक सेल्स मैनेजर यूज़ में लेगा वो हमारा मैगजीन में पब्लिश करेगा, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा, राइट, वो सैंडविच मैन के थ्रू करेगा। तो ये सारा हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें लिखनी है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। 25th क्वेश्चन है, लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट इन द स्प्रेड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू आर जोसेफ मॉनसन। आपके सेकंड पेज में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेकंड पेज में ही आर जोसेफ मॉनसन के अकॉर्डिंग 4 लेवल्स होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो हमें समझाने हैं। सिंपल हो रहा है, राइट। आगे क्या है देखिए, एज अ मैनेजर फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर भी 2 लेवल ही समझाने हैं न्यू कॉन्सेप्ट। एक टॉपिक है आपका न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें शुरू के 2 लेवल हमें समझाने हैं। देखिए एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जिस आंसर को आप, अगर वो लॉन्ग में है, जैसे कि ये लॉन्ग में है, ऑलमोस्ट लॉन्ग में ही है, जिसको आप आंसर को लंबा नहीं लिख पाओ, ज़्यादा लेंदी नहीं लिख पाओ, तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करो। वो क्वेश्चन लॉन्ग में अटैम्प्ट करो जिसका आंसर आप लंबा लिख पाओ, 2 से 3 पेज का लिख पाओ। अगर 6 मार्क्स का है तो 2.5 से 3 पेज हमें लिखने हैं वहाँ पर, तो आप ऊपर वाला अटैम्प्ट करिए, राइट। अगर एज अ मैनेजर एक्सप्लेन 2 लेवल्स, 2 लेवल इतना अच्छे से नहीं समझा पाएंगे तो इससे ऊपर वाला हमें अटैम्प्ट करना है। सिंपल हो रहा है। चलिए 26 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए सेक्शन ई हम देख लेते हैं। 26 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। या तो आप ये कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, डिस्क्राइब 6 लिमिटेशन ऑफ MBO, ये भी कर सकते हैं, या फिर डिफाइन मोटिवेशन और इसकी इंपॉर्टेंस बताइए, राइट। सो बेस्ट चीज़ क्या होगी, आप एक तो मैनेजमेंट समझा दो या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दो। मतलब ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं फर्स्ट और थर्ड में से, क्योंकि सेकंड वाले का आंसर आप इतना लंबा नहीं लिख सकते, राइट। तो हमें लॉन्ग आंसर्स में ये भी देखना पड़ता है कि जो ऑप्शंस होते हैं दोनों में से आप किसका आंसर ज़्यादा लेंदी लिख सकते हैं। जितना लेंदी आप आंसर्स लिखेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना बेटर आपके लिए रहेगा। प्लस आप जो एग्जामिनर है उसको मजबूर कर देंगे कि यार ज़्यादा लंबा लिखा है तो वो ज़्यादा मार्क्स दे पाएगा आपको उस आंसर में, राइट। जितने ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर 6 मार्क्स का है तो मिनिमम 6 पॉइंट लिखने हैं, आप 8 पॉइंट तक लिख सकते हो, ताकि अगर 1-2 गलत भी होते हैं तो आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाए और आगे के आंसर आपके ठीक हो जाए। समझ में आ रहा है? चलिए 27th हम क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस द प्रोविज़न मेड फॉर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट। अब देखिए यहाँ पर प्रोविज़न में स्पेसिफिक नहीं कर रखा कौन सा प्रोविज़न समझाना है, राइट। तो यहाँ पर क्लियर हमें CSR के जितने भी प्रोविज़न है शॉर्ट करके, मेरे नोट्स अगर आपने डाउनलोड कर रहे होंगे तो वहाँ पर मैंने शॉर्ट करके आपको प्रोविज़न समझा रखे हैं। सिंपल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है हमें, राइट। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझाना है, और इसका एक और है। अब ये तीनों में और है, मतलब तीनों में से एक करना है, ऐसा नहीं है कि 2 करने हैं, राइट। What is mean by the cooperation under the social responsibility of the corporation, मतलब वही है, CSR ही है, corporate social responsibility। देखिए अब ये जो 27 क्वेश्चन है, अब समझदार बच्चा इन तीनों में से कौन सा करेगा, पहले वाला, क्योंकि दूसरा करोगे तो फंस जाओगे, एक पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। थर्ड वाला अगर अटैम्प्ट करोगे तो यहाँ पर भी फंस जाओगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं लिख पाओगे। तो हमें वो आंसर लिखना है जिसकी लेंथ आप ज़्यादा एक्सटेंड कर सको। 28 में बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, नॉर्मल सा हमें लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस समझाना है, तीनों को समझा सकते हैं। या फिर देखिए अब ये इंटरेस्टिंग है, डिस्कस द इंश्योरेंस सेक्टर इन डिटेल। अब देखिए अगर इंश्योरेंस चैप्टर अगर आपने लर्न करा है
तो ये आप सेकंड वाला अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है कि क्या समझाना है। तो आप इंश्योरेंस के मीनिंग, उसके फीचर, उसके इंपॉर्टेंस, उसके टाइप, जो मन करे आपका समझा सकते हो 3 पेज में। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सेम वैसा ही इसके बाद वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन डिटेल। अब यहाँ पर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जिस ऑथर के लेवल्स जानते हो, जो भी CSR के बारे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर में जो भी टॉपिक लर्न है उसको आप लिख के आ सकते हो, तो ये बेनिफिट है। लेकिन अगर आप लाइफ इंश्योरेंस समझाओगे तो वो स्पेसिफिक समझाना है, फायर इंश्योरेंस स्पेसिफिक समझाना है, सोशल इंश्योरेंस भी यहाँ पर स्पेसिफिक समझाना है। तो आपके पास तीनों में से जो भी टॉपिक अच्छे से ज़्यादा लर्न है वो हमें अटैम्प्ट करना है। सिंपल हो रहा है। चलिए, तो हमारा ये था 28 तक ही। अब की बार ये जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा रखे हैं RBSE ने, उसमें इतने ही क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट। देखिए, चैप्टर की लिमिटेशन अब की बार 3 चैप्टर्स आपके हटा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें से ही आपका पेपर बनेगा। मैं कोशिश करूँगा और भी ऐसे सैम्पल पेपर्स आपके लिए ला पाऊँ, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो। ये जो सैम्पल पेपर है ये हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर इसको एक बार देख लीजिए, आपको पेपर पैटर्न का पता लग जाएगा, प्लस लाइकली क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं वो आपको पता लग जाएगा। राइट, उम्मीद करता हूँ वीडियो वैल्यूबल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बहुत ही जल्द ऐसे ही वीडियोस और भी आने वाले हैं। और अदर सब्जेक्ट के भी चाहते हैं तो मैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं और सब्जेक्ट के भी आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा सकूं। चाहे से आप अकाउंटेंसी के चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपके लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सबके लिए सैम्पल पेपर्स आपके लिए प्रोवाइड करा सकूँ। राइट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।